तो चलिए ऑप्टिक नर्व एट्रोफी के बाद नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम ऑप्टिक न्यूराइटिस की। ऑप्टिक न्यूराइटिस के अंदर क्या होगा, जैसे एट्रोफी के अंदर तो क्या हो रहा था, कंप्लीट ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रही थी, इसके अंदर न्यूराइटिस आइटिस इन्फ्लामेशन ही होगा केवल किसका, ऑप्टिक नर्व का। तो इट इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व क्लिनिकली कैरेक्टराइज्ड इनटू 3 पार्ट। जैसे पहले होगा ग्रुप्स पेपिलाइटिस, रेट्रोबर्बल न्यूराइटिस और न्यूरोरेटिनाइटिस। इन तीन पार्ट में ऑप्टिक नर्व का अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उसको हम कहते हैं ऑप्टिक न्यूराइटिस। कौन कौन से 3 पार्ट, पेपिला में, ठीक है, रेट्रो बल्बर न्यूराइटिस और न्यूरोरेटिनाइटिस। अगर ये 3 कंप्लीट इन्फ्लामेशन होते हैं ऑप्टिक नर्व के अंदर तो इसको हम कहते हैं ऑप्टिक न्यूराइटिस। ठीक है, अब इटियोलॉजी क्या रहती है, डीमाइलिनेटिंग डिजीज इज मोस्ट कॉमन कॉज। जैसे कि जो नर्व फाइबर है उसका अगर डीमाइलिनेशन हो जाए, जो एक्सोन पे जो माइलिन शीथ होती है अगर उसका डीमाइलिनेशन हो जाए, वो मेन कॉज होता है किसी भी नर्व के इन्फ्लामेशन का। ठीक है, तो पहला मेन कॉज तो यही रहेगा कि अगर जो नर्व फाइबर है यानी कि ऑप्टिक नर्व फाइबर है उनके एक्सोन का डीमाइलिनेशन हो गया, वो पहला कारण रहेगा। उसके बाद हो सकता है वायरल इन्फेक्शन, जैसे किसी पेशेंट को मम्स है, मीजल्स है, पोलियोमाइलाइटिस है, या कोई टॉक्सिक इंटेक कर लिया है, या ऑटो इम्यून वेस्कुलर कोई डिसऑर्डर हो, तो इन केस के अंदर ऑप्टिक नर्व के अंदर इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है। तो हमने देखा था इसकी 3 स्टेज होंगी, 3 स्टेजेस के अंदर ये चलता है, 3 पार्ट्स के अंदर चलता है। सबसे पहले आता है ग्रुप्स ऑफ पेपिलाइटिस। इसके अंदर होता क्या है कि जो ऑप्टिक नर्व है तो ऑप्टिक नर्व के इंट्राऑक्यूलर पार्ट का इन्फ्लामेशन होता है। अब ये जो पार्ट हैं वो इस चीज पे डिवाइड किए गए हैं कि ऑप्टिक नर्व तो आई के अंदर कई जगह सप्लाई दे रही है, लेकिन कौन से पार्ट के अंदर इन्फ्लामेशन शुरू हुआ है उस पे इसको डिवाइड किया गया है। कि अगर ऑप्टिक नर्व के इंट्राऑक्यूलर पार्ट का इन्फ्लामेशन होता है तो उसको हम कहते हैं पेपिलाइटिस ऑप्टिक न्यूराइटिस। क्लियर है, पेपिलाइटिस ऑप्टिक न्यूराइटिस में क्या होगा कि ऑप्टिक नर्व का जो इंट्राऑक्यूलर पार्ट है उसके अंदर इन्फ्लामेशन शुरू होगा, जिसमें सिम्टम क्या आएंगे, पेशेंट को दिखाई नहीं देगा, कलर विजन में डिफरेंस होगा, ग्रीन को रेड, रेड को ग्रीन, ब्लैक को व्हाइट, इस तरीके का कलर विजन इम्पेयरमेंट हो सकता है। द वेन आर डायलेटेड एंड टॉर्चरस। ठीक है, वेन जो होंगी वहाँ की जो कैपिलरीज होंगी वो डायलेटेड मिलेंगी या इस तरीके से आपको मुड़ी हुई मिल सकती हैं। ठीक है, हाइपर एमिक डिस्क मिलेगी आपको, और हेमरेज अपॉन द डिस्क, जो ऑप्टिक डिस्क है वहां पर आपको हेमरेज मिलेगा, उसकी पेलनेस भी मिल सकती है। फिर आता है रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस। इसके अंदर क्या होगा, ऑप्टिक नर्व के रेट्रोबल्बर पार्ट का इन्फ्लामेशन होगा, पीछे वाले पार्ट का, बैक पार्ट का, रेट्रोबल्बर पार्ट का अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उसको रेट्रोबल्बल न्यूराइटिस कहते हैं। क्लिनिकल फीचर क्या रहेगा, पेनफुल ऑक्यूलर मूवमेंट रहेगा, जैसे आई मूवमेंट करेगा तो उसमें सीवियर पेन होगा उसको। और क्या मिलेगा, इसके अंदर जो पीपल होता है वो मार्कस गन प्यूपिल मिलेगा, यानी कि पीपल जो होगा वो डायलेटेड मिलेगा और शाइनी मिलेगा, शाइनी लाइट, शाइनिंग लाइट पीपल शोइंग, पीपल डायलेटेड ऑन शोइंग लाइट। जैसे आँख पे आपने टॉर्च से लाइट डाली तो पीपल आपको लाइटेड डायलेटेड दिखेगा, उसको कहते हैं हम मार्कस गन पीपल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये आईपीसीटी में भी पूछा जा सकता है। ऑप्टिक न्यूराइटिस के अंदर अगर रेट्रोबल्बल न्यूराइटिस है तो वहाँ पे पीपल पे अगर हम लाइट डालते हैं, टॉर्च डालते हैं, उजाला डालते हैं तो वो डायलेटेड मिलता है, जिसको हम कहते हैं मार्कस गन प्यूपिल। फिर आता है न्यूरोरेटिनाइटिस। इसके अंदर क्या होगा, पेपिलाइटिस, यानी कि पेपिलाइटिस है यानी कि जो इंट्राओक्युलर पार्ट है उसका भी इन्फ्लामेशन है एसोसिएटेड विद रेटिनाइटिस। समझ में आया आपको कि पेशेंट की जो ऑप्टिक नर्व है उसका इंट्राओक्युलर पार्ट का इन्फ्लामेशन है, लेकिन उसके साथ साथ पेशेंट के अंदर रेटिना का भी इन्फ्लामेशन है, तो उसको हम कहते हैं न्यूरोरेटिनाइटिस। नाम से ही क्लियर है, इसके अंदर रेटिना का भी इन्फ्लामेशन होता है। अभी तक इन दोनों में हमने केवल ऑप्टिक नर्व का इन्फ्लामेशन देखा था, लेकिन इस पार्ट में रेटिना का भी इन्फ्लामेशन होगा। मेनली बच्चों में होता है और दोनों आंखों में होता है। क्लिनिकल फीचर क्या आएंगे, पेपिलाइटिस एसोसिएटेड विद मैक्युलर स्टार्ट विद मल्टीपल एक्जिटेट, यानी कि पेपिलाइटिस के साथ साथ इसमें रेटिना का भी आपको इन्फ्लामेशन मिलेगा। ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है, सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं,
स्टेरॉइड्स ले सकते हो आई के अंदर इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए और प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी करा सकते हो। डायग्नोसिस कैसे रूटीन आई एग्ज़ाम कराना है आपको, ऑप्थेल्मोस्कोपी करा सकते हैं, प्यूपिलरी लाइट रिएक्शन टेस्ट से आप प्यूपिल को डायलेटेड होता हुआ देख सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, विजुअल फील्ड टेस्ट करा के देख सकते हो या ऑप्टिक ऑरेंज टोमोग्राफी भी करा सकते हो। तो ये इसका डायग्नोसिस रहेगा और ट्रीटमेंट इसका कुछ खास है नहीं, क्योंकि स्टेरॉइड से हमें केवल क्या करना है, इन्फ्लेमेशन को ही रोकना है, बाकी कुछ खास ट्रीटमेंट इसके अंदर है नहीं। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में तो ये नहीं आता है लेकिन एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।